सभी बंधुओं को सादर जय श्री राम। आज प्रातःकाल से ही सोशल मीडिया के माध्यम से हम सभी बंधुओं ने एक दूसरे को अक्षय तृतीया पर्व की और भगवान परशुराम जी के जन्म की शुभकामनाएं एक दूसरे को दी। और उनका जीवन कितना अनुकरणीय है ये हम सब जानते ही हैं। आप सभी विद्वज्जन भी जानते हैं कि उनके द्वारा जो जो महान कार्य किए गए वे किसी से छिपे नहीं। और शास्त्रों में उनके बारे में अनेक प्रकार की कथाओं का, अनेक प्रकार के प्रसंगों का वर्णन किया गया है। परशुराम जी के एक हाथ में भगवान शिव द्वारा दिया गया अमोघ परशु और दूसरे हाथ में धनुष रहता था। पीठ पर तीरों से भरा ऐसा तरकश जिसके अंदर ऐसे ऐसे तीर थे जो एक एक तीर ब्रह्मास्त्र के तुल्य था। और इस प्रकार शस्त्र और शास्त्र से संपन्न, शस्त्र और शास्त्र से युक्त और उनके समन्वय के शीर्ष ब्रह्म तेज और क्षात्र तेज के शीर्ष महर्षि भगवान परशुराम की आज जन्म जयंती पर हम सभी ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। किंतु किसी भी महान व्यक्ति के, महापुरुष के, उनके जीवन के, उनके चित्र के स्मरण से अधिक उनके चरित्र का अनुकरण महत्वपूर्ण होता है। और हम सभी ने भगवान परशुराम जी के जीवन में जो जो घटनाएं हुई उन सभी को पढ़ा है, उन सभी को सुना है, उन सभी के बारे में जाना है। जमदग्नि नंदन परशुराम जी, जिन्हें कहा जाता है कि उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। वस्तुतः वे क्षत्रिय केवल इसलिए नहीं मारे गए कोई भी उनमें से कि वे क्षत्रिय कुल में जन्मे थे, वरन वे इसलिए मारे गए कि वे दुष्ट शासक थे। उनमें से जब ये पृथ्वी क्षत्रिय विहीन करने का प्रारंभ हुआ तब उसमें से पहली बार जिस शासक को दंड दिया गया था वो राजा सहस्त्रबाहु थे। उन राजा सहस्त्रबाहु ने, जो है वंश में जन्मे थे, भगवान परशुराम जी जिस आश्रम में रहते थे वहाँ पर उनके पिता का आश्रम था, उनकी माता रेणुका और कुछ गौवें वहाँ पर विद्यमान थी। उस समय एक गौ को देखकर उस राजा सहस्त्रबाहु का मन विचलित हुआ और उसने उसे चुरा लिया। जब भगवान परशुराम जी की माता रेणुका ने इसका विरोध किया और उन्हें मना किया, तब उसने अपशब्दों का उपयोग किया और उन्हें अपमानित किया और साथ ही उस गौ को घसीट कर ले गया। उसके बच्चे रंभाते रह गए, लेकिन उस दुष्ट शासक ने एक नहीं सुनी। जब परशुराम जी घर पर पहुँचे तब माता जी ने रोते हुए परशुराम जी को उस दुष्ट शासक के बारे में बताया कि किस प्रकार वह आया और उस गौ को ले गया और उन्हें अपमानित किया। परशुराम जी ने जब ये प्रसंग सुना तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे और वे उस राजा से युद्ध करने को चल पड़े। उन्होंने उस राजा से युद्ध किया और उस राजा सहस्त्रबाहु को मार डाला। जब राजा सहस्त्रबाहु के पुत्र को यह ज्ञात हुआ कि उसके पिता का वध किया जा चुका है, तब वह भी क्रोधाग्नि में जलता हुआ राजा भगवान परशुराम जी के आश्रम पर पहुंचा। उस समय भगवान परशुराम जी आश्रम पर उपस्थित नहीं थे, उनके पिता ऋषि जमदग्नि वहाँ पर थे और उस शासक ने ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी। जब परशुराम जी को इस बात का पता चला कि उनके पिता को सहस्त्रबाहु के पुत्र द्वारा मार डाला गया है, तब परशुराम जी बहुत दुखी हुए और क्रोध से भर उठे और अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए उन्होंने उसी समय संकल्प किया कि मैं इस पृथ्वी को ऐसे दुष्ट शासकों से विहीन कर दूंगा, समुद्र पर्यंत यह पृथ्वी ऐसे दुष्ट शासकों से विहीन बना दूंगा। और अपने उस संकल्प को पूरा करने के लिए परशुराम जी चल पड़े और उन्होंने समंत पंचक क्षेत्र में सहस्त्रबाहु के पुत्र से युद्ध किया और उस महान भीषण युद्ध में उस शासक और उसकी सेना के सैनिकों से, उनके सैनिकों के रक्त से 5 तालाब भर दिए। इसी कारण उसे समंत पंचक क्षेत्र कहा जाने लगा। ये सभी कथा जो है हम जानते हैं और इसके साथ ही हम ये भी जानते हैं कि भगवान गणेश जी को जो एकदंत नाम प्राप्त हुआ वह भी परशुराम जी के युद्ध में उनके परशु के आघात से क्षतिग्रस्त हुए दंत के कारण उन्हें एकदंत नाम मिला था। उनके भीष्म पितामह के साथ हुए युद्ध का जो कई दिनों तक चला और अनिर्णित रहा था, उसके बारे में भी हम सभी जानते हैं। वर्तमान में महत्वपूर्ण विषय यह है कि क्या हम भगवान परशुराम के जीवन से प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं? क्या हम सभी एक दूसरे को परशुराम जयंती की बधाई देने के साथ उनके चरित्र का अनुकरण करने का प्रयत्न कर रहे हैं? क्या हम अपने अपने स्तर पर प्रयत्न कर रहे हैं कि अपने धर्म को जानें, अपने शास्त्रों को जानें और
न केवल शास्त्रों में निपुण हो वरन शस्त्र संचालन में भी निपुण हो। क्या हमने इसके लिए प्रयत्न किया है? यदि हम में से कोई भी न शस्त्र संचालन जानता है और न शास्त्रों का ज्ञान रखता है तो हमारा एक दूसरे को परशुराम जयंती की शुभकामनाएं देना व्यर्थ है। उसी प्रकार जिस प्रकार बंजर भूमि में बीज बोना व्यर्थ होता है। यदि हम सभी सचमुच एक दूसरे को परशुराम जयंती की शुभकामना देना चाहते हैं तो हम संकल्प करें कि हम अपने समाज को शस्त्र विहीन नहीं होने देंगे। हम अपने समाज को और अपने आप को, अपने परिजनों को शास्त्रों का ज्ञान भी कराएंगे और शस्त्रों से संपन्न भी बनाएंगे, शस्त्र संचालन की कलाएं भी सिखाएंगे। तभी हम सचमुच में एक दूसरे को परशुराम जयंती की शुभकामनाएं और बधाई देने के पात्र होंगे। आज देश की वर्तमान में जो स्थिति दिखाई देती है वह कितनी दयनीय है। हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार बंगाल चुनाव में हिंदुओं का जिहादियों द्वारा नरसंहार किया गया। बड़े दुखद घटनाएं उस बंगाल के अंदर हुई और उस राष्ट्रवादी राजनीतिक दल ने, जिसे बंगाल की जनता ने बहुत भारी मात्रा में वोट दिए, लेकिन इतने नहीं कि वो जीत सके, लेकिन उसके बाद भी वह राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहता है, उन निरीह बंगाली हिंदुओं की रक्षा करने में असमर्थ सिद्ध हुआ। परशुराम जी की जयंती पर उस राजनीतिक दल के सभी नेताओं ने एक दूसरे को बधाइयाँ दी, किंतु अपनी कायरता को धरने की आड़ में छिपाने में वे नाकाम रहे। समाज का आक्रोश जिस प्रकार से प्रकट हुआ और समाज ने जिस प्रकार उन्हें लताड़ा, वे उस लताड़ के अधिकारी थे। आज जब बंगाल में कई हिंदू परिवार अपने बच्चों को खो चुके हैं, कई लोगों के घर तबाह हो गए हैं, हिंदू मारे जा चुके हैं, कई बेटियों के साथ दुराचार जैसी घटनाएं हुई हैं, और भी ऐसे ऐसे अनेक प्रसंग हैं जिनके वीडियो हमारे पास सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं और जिनके बारे में हम सभी जानते हैं। ऐसी दुखद घटनाओं के होते हुए भी उस राष्ट्रीय राजनीतिक दल के शीर्ष नेतृत्व के मुख से एक शब्द नहीं निकला। उनके मुख से वेदना तब प्रकट हुई थी जब गौरक्षक गुंडे घोषित किए गए थे। उनके हृदय से वेदना तब प्रकट हुई थी जब तबरेज नामक चोर को पीटा गया था। जब एक तथाकथित नौजवान जिसने आत्महत्या की थी, उस रोहित वेमुला की मौत पर उनके मुंह से दुख और दर्द छलक उठा था, जो उनकी आंखों से भी प्रस्फुटित हुआ था आंसुओं के रूप में एक यूनिवर्सिटी के बीच में। उन्हें तब भी पीड़ा हुई थी जब एक हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री शबाना आजमी की टांग टूट गई थी, लेकिन उस राष्ट्रीय राजनीतिक दल के शीर्ष नेतृत्व के मुख से बंगाल में हो रही हिंदुओं की हत्याओं पर पीड़ा का एक शब्द भी प्रस्फुटित उनके मुख से नहीं हुआ। ऐसी स्थिति क्यों बनी? क्योंकि तपस्या करके कार्यकर्ताओं ने जिस स्थिति तक उस राष्ट्रीय राजनीतिक दल को पहुंचाया, उसमें केवल उस राष्ट्रीय राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं का ही योगदान नहीं था। उसके अंदर योगदान था ऐसे सैकड़ों लाखों कार्यकर्ताओं का जो अपने आप को खपा कर उसे उस स्थान पर पहुंचाने में सफल हुए थे। उसमें योगदान था अनेकों ऐसी माताओं का जिन्होंने अपने पुत्रों का जीवन सौंप दिया। उसमें योगदान था उस गरीब से लेकर उस अमीर तक का जिसने अपने वैचारिक समर्थन को उस राजनीतिक दल को प्रदान किया। लेकिन ये राष्ट्रीय राजनीतिक दल जिसने देश को केसरिया कर देने की बात कही, कभी अपने झंडे में से ही केसरिया में से हरे की मिलावट को अलग नहीं कर पाया। इस राष्ट्रीय राजनीतिक दल के प्रति हिंदू जनमानस का आक्रोश सोशल मीडिया पर देखा जा सकता है। और जब ये चर्चा होती है कि इनके द्वारा जो किया जा रहा है वो उचित नहीं है, तो लोग कहते हैं कि विकल्प क्या है, क्या कांग्रेस को वोट दे दें या किसी अन्य राजनीतिक दल को वोट दे दें। प्रश्न ये नहीं है कि विकल्प क्या है, प्रश्न ये है कि यदि विकल्प ना हो तो क्या उन्हें ऐसा करने दिया जाए कि कार्यकर्ता मरते रहें, निर्दोष हिंदू मारे जाते रहे और ये कहें कि हमें सरकार नहीं बनाई। यदि सरकार नहीं बनी तो क्या हुआ? क्या वहाँ उन लोगों की हत्याएं हो रही है जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया था? नहीं, वहाँ पर उन लोगों की हत्याएं हो रही है जिन्होंने आपको वोट दिया था, जिन्होंने आपके पक्ष में मतदान किया था, जिन्होंने उम्मीद की थी कि उनके दुख दर्द में हिंदुओं को बचाने की लड़ाई में आप आएंगे, लेकिन आप सत्ता की सीढ़ियों पर जाना चाहते थे। हिंदुओं की लाशों के ढेर पर सत्ता के सिंहासन पर चढ़ने का प्रयत्न वही लोग कर रहे हैं जो कभी कहा करते थे पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं सिंहासन चढ़ते जाना है। आज
परशुराम की इस जन्म जयंती पर वे सभी परशुराम जी के चरित्र का चिंतन करें और विचार करें कि क्यों सामर्थ्य होते हुए भी आज वे उन उपायों को करने में असमर्थता सिद्ध कर रहे हैं अपनी। आखिर क्या लाचारी है। यह आवश्यक नहीं कि केवल राष्ट्रपति शासन ही लगाया जाए, लेकिन उस दिशा में प्रयत्न करने ही चाहिए। कानून व्यवस्था यह राज्य का विषय है, लेकिन शपथ ग्रहण से पूर्व क्या राज्यपाल के अधिकार में नहीं था कि वह सीबीआई जांच की मांग करते या अन्य प्रकार से कार्यकर्ताओं की रक्षा का प्रयत्न करते हैं? शपथ ग्रहण समारोह को टाल दिया जाता? क्या ये सब उनके हाथ में नहीं था? यदि कोई संगठन किसी कार्यकर्ता की मृत्यु पर प्रतिकार न कर पाए तो समझ में आता है कि वह शक्तिहीन है। उसके हाथ में स्वयं प्रतिशोध लेने की शक्ति तो होगी, लेकिन शासन का तंत्र संविधान प्रदत्त शक्तियां नहीं है। किंतु केंद्र सरकार की ऐसी लाचारी नहीं है। उसके बाद भी अपने कार्यकर्ताओं को मरने के लिए छोड़ दिया गया उस सरकार के द्वारा। कितना निंदनीय कृत्य है यह। हमने आपको वोट दिया था, हमने आपके पक्ष में मतदान किया था, लेकिन केवल इसलिए नहीं कि आप ऐसे समय पर चुप रहेंगे। हमने शाहीन बाग में भी आपकी लाचारी देखी है, दिल्ली के दंगों में मारे गए हिंदुओं को देखा है, और उन दंगों में प्रतिकार करने वाले 300 हिंदू आज भी तिहाड़ की जेलों में बंद हैं। उनको कोई पूछने वाला नहीं है। देश के अंदर अनेक स्थानों पर ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन आपके द्वारा परशुराम जी के जन्म जयंती पर शुभकामनाएं तो दी गई, लेकिन उनके चरित्र का अनुकरण नहीं किया गया। एक इजराइल है जो फिलिस्तीन के द्वारा किए गए हमलों पर धरने नहीं देता, धरने में विश्वास रखता है। और एक आप है कि धरने की सामर्थ्य होते हुए भी धरने पर बैठते हैं। और आपका ये धरनों पर बैठना आपका समाज के लिए, अपने परिजनों को खोने का जो दुख है उसको आप समझ नहीं पाएंगे। काश आप उस दुख दर्द को समझ पाते। आज परशुराम जयंती के इस अवसर पर मैं भगवान परशुराम जी से प्रार्थना करूंगा कि वह हमारे देश के वैज्ञानिकों को ऐसी बुद्धि प्रदान करे कि वह एक ऐसी वैक्सीन का निर्माण करने में सफल हो जिसे राष्ट्रवादी राजनीतिक दलों के शीर्ष नेतृत्व के पृष्ठभाग में प्रक्षेपित करने पर उनके अंदर पुरुषत्व का संचार हो और उनके कान श्रवण शक्ति से युक्त हो जाएं, उनकी आंखें देख सके, जिससे वे बंगाल में रोते बिलखते हिंदुओं के दर्द को देख सके, जिससे वे देख सके कि जिस माँ ने अपना बेटा बंगाल में खोया है वो कैसा महसूस कर रही है, जिससे वे समझ सकें कि अपनी बहन का सामूहिक दुराचार करके हत्या जैसी घटना को देखने वाला लाचार उसका भाई क्या महसूस कर रहा है, जिससे वो देख सके कि किस प्रकार बंगाल में गांव के गांव उजाड़ दिए गए हिंदुओं के सिर्फ इसलिए कि उन्होंने एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल के पक्ष में मतदान किया था। और उस राजनीतिक दल के शीर्ष नेतृत्व द्वारा ट्वीट किया जाता है कि ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनने पर, निर्वाचन में विजयी होने पर शुभकामनाएं। क्या वे ट्वीट नहीं कर सकते थे कि बंगाल में मारे जा रहे निर्दोष हिंदुओं के प्रति, निरीह हिंदुओं के प्रति मेरी संवेदना है, मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और सरकार इस पर ध्यान दे? नहीं। हिंदुओं का दुर्भाग्य है कि उन्होंने जिस शासक को सत्ता के सिंहासन पर पहुंचाया वह दिल्ली जाकर सेक्युलर बनने में व्यस्त हो गया। आज दुर्भाग्य से जितनी छात्रवृत्तियां कांग्रेस के शासनकाल में अल्पसंख्यकों को दी जाती थी उससे कहीं अधिक भाजपा के शासनकाल में दी जा रही है, और वो इसे न्यायोचित ठहरा रहे हैं। मदरसों को आधुनिकीकरण करने के नाम पर, मौलानाओं को वेतन भत्ते देने के नाम पर, हज यात्रा की सब्सिडी के नाम पर अरबों रुपए की ग्रांट अल्पसंख्यकों को दी जा रही है। और ये वही अल्पसंख्यक हैं जो देश में जो कर रहे हैं वो किसी से छुपा नहीं है। समाज परशुराम जी के जीवन से प्रेरणा ले और अपने परायों के अंतर को पहचाने, और ऐसे लोगों को भी पहचाने जो सत्ता के स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, जो अपने हेतु को सिद्ध करने के लिए हमें मोहरा बना रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। अपने ही लोगों से यदि नाराजगी है तो उसे व्यक्त अवश्य करेंगे ताकि वे सही मार्ग पर आएं, किंतु इसका
ये अर्थ नहीं है कि हम उनके पूर्णतः विरोधी हो जाएंगे। मैं आज इस परशुराम जन्म जयंती के अवसर पर सभी हिंदू भाई बहनों से अनुरोध करता हूँ कि वे संकल्प लें कि अगली परशुराम जयंती आने तक वे शास्त्रों का अध्ययन भी करेंगे और शस्त्रों का संचालन भी करेंगे, जिससे हिंदुत्व के अच्छे दिन सचमुच प्रारंभ हों और उस पराक्रम को स्मरण करते हुए जो परशुराम जी ने किया था, हम सभी इस धरती को पुनः दुष्टों से विहीन करें। तभी परशुराम जी के जन्म जयंती की शुभकामनाओं का देना और प्राप्त करना सार्थक होगा, सफल होगा। मैं अपने सभी हिंदू बंधुओं को हृदय से परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय श्री राम।